welcome to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for 10th class for the subject of chemistry. This is the lecture 5. Okay. In last lecture we have discussed about second chapter. The topics included in that lecture was general characters of base and the properties of base. Okay. Chemical reactions we have studied of the base and acids both. In this lecture we will discuss an important and interesting topic, that is pH scale. That is pH scale. हमने लोअर क्लास में पीएच स्केल के बारे में सुना था कि पीएच होता है, पीएच स्केल होता है जिसमें काउंटिंग लिखी हुई होती है, 0 to 14 काउंटिंग लिखी हुई होती है. उसकी वजह से हम क्या पता लगाते हैं कि एसिडिक, मोर एसिडिक सॉल्यूशन, लेस एसिडिक सॉल्यूशन, मोर बेसिक सॉल्यूशन, लेस बेसिक सॉल्यूशन. बेटा जो ये इंडिकेटर्स आपको बताए गए थे, इंडिकेटर्स को मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर के अंदर ही डिफाइन कर दिया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं इंडिकेटर्स, कि वो बताते हैं एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस में डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब कि वो कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है. हमने 2 टाइप के इंडिकेटर भी पढ़ लिए थे. अब चीज़ ये आती है कि भाई इंडिकेटर ने तो ये इंडिकेट कर दिया, ये बता दिया कि गिवन सॉल्यूशन वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. मान लीजिए कि 2 सॉल्यूशन है, इनमें से इंडिकेटर से ये पता चल जाएगा कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, या ये बेसिक होगा, एसिडिक होगा और ये बेसिक होगा. लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले, 2 सॉल्यूशन दे आपको और उसमें से ये पूछ ले कि भाई बताओ दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, एसिडिक कौन सा होगा या कौन ज़्यादा बेसिक होगा, कोई 2 सॉल्यूशन दे आपको बेसिक के या एसिडिक के, फिर उसमें से स्ट्रेंथ पूछे आपकी, ठीक है, आपसे स्ट्रेंथ पूछे तो आप कैसे पता लगाओगे. तो ये स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए किसका यूज़ किया गया, फिर पीएच स्केल का यूज़ किया गया. ये एक ऐसा स्केल था जिसमें काउंटिंग लिखी हुई थी 0 to 14 और इसका यूज़ किया गया क्या इंडिकेट करने के लिए, क्या बताने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस. ठीक है, तो पीएच के बारे में हम लिखेंगे. इट इंडिकेट्स, अच्छा एक साइंटिस्ट था, ये पहले तो ये लिख लो कि किसके द्वारा दिया गया ये, कि जो पीएच स्केल है वो बताया गया किसके द्वारा, सोरेनसन, इन 1909 में, 1909. इट वॉज गिवन बाय सोरेनसन. एक साइंटिस्ट था, कौन सा, सोरेनसन साइंटिस्ट था, ठीक है, किसके द्वारा, सोरेनसन के द्वारा. कब बताया गया ये, 1909 में बताया कि पीएच स्केल भी एक ऐसा मात्रक है या एक ऐसा स्केल है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो मोर एसिडिक है या लेस एसिडिक है या लेस बेसिक है या मोर बेसिक है या फिर कैसा है, वो न्यूट्रल है. ठीक है, तो जनरल सी बात है, इसके बारे में लिख लेते हैं हम कि जो पीएच स्केल है वो एक्चुअल में है क्या. तो पीएच स्केल की सबसे पहले डेफिनेशन लिखो. इट इज अ स्केल ऑफ नंबर्स. कितने नंबर्स होते हैं इसमें, ऑफ नंबर्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 to 14. ठीक है, 0 to 14 काउंटिंग लिखी हुई होती है, एक स्केल के टाइप का होता है ये, और जिसमें 0 to 14 काउंटिंग लिखी हुई होती है और उसके ऊपर, और उसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है, कैसा है. ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया था, ये सोरेनसन के द्वारा दिया गया था, साइंटिस्ट था. और कब दिया था ये, 1909 के अंदर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा टॉपिक, क्योंकि +1 में भी आएगा, +2 में भी आएगा, कि कोई भी गिवन सॉल्यूशन है आपको दिया जाएगा, कोई भी गिवन सॉल्यूशन, उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी, तो आपको उसका पीएच कैलकुलेट करना है. तो अब इसको पीएच को एब्रीवेट करते हैं. पीएच क्या है, इसका पूरा एब्रीवेशन क्या बनेगा, पीएच का एब्रीवेशन क्या बनेगा, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन. क्लियर हो रही है आपको ये बात, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो पानी में कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते. H पॉजिटिव, हाइड्रोजन क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होता है, ये कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा पानी में. तो क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन. और हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O+. ओके, तो पीएच क्या है, पीएच को अगर एब्रीवेट किया जाए तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ठीक है, या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हो. ओके, तो P फॉर क्या है, पोटेंस. अभी पोटेंस का मीनिंग क्या है, पोटेंस का मतलब क्या है, पोटेंशियल, पावर, ताकत. पोटेंशियल कहते हैं ना कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है काम करने का. ओके, तो पोटेंस मतलब कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, वो क्या कहलाती है तुम्हारे पास, पीएच कहलाता है. ठीक है, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, कम है ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग पीएच की वैल्यू आती है. और न्यूमेरिकली ये इसकी जो वैल्यू है, इसका जो न्यूमेरिकली फॉर्मूला है, न्यूमेरिकली जो पीएच होता है वो किसके बराबर होता है, -log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन.
ठीक है, माइनस लॉग ऑफ, ये मैथमेटिकल पोर्शन है बेटा, कि अगर किसी भी गिवन सॉल्यूशन की H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आपके पास है, मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन है और उसकी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, तो आपको वहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, pH फाइंड आउट करना है। ये हायर क्लास में न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि जो pH होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लॉग ऑफ 1 में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब कि इनवर्सली होता है कि जो pH होता है वो क्या है, इनवर्सली है। आप देख सकते हैं जो pH की वैल्यू है वो किसकी इनवर्सली है, H पॉजिटिव आयन की इनवर्सली है। और इनवर्सली में आप एक चीज सीखते हैं कि अगर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो pH की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी, और वैसी बात है। और अगर H की वैल्यू कम होगी, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम होगी, तो pH की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ज्यादा। तो आप ध्यान रखेंगे pH एंड H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप बेशक से इसको नोट बना के लिख भी सकते हैं, क्या, pH and H positive ion concentration are inversely proportional। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि दोनों जो हैं अपोजिट में क्या होंगे, चेंज होंगे। अगर pH की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर कैसे होंगे, कम होंगे। और अगर H पॉजिटिव आयन की वैल्यू ज़्यादा है, H पॉजिटिव आयन की वैल्यू ज़्यादा है, तो pH कैसा होगा, वहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं, सिंपल ये सॉल्यूशन भी पूछ लिया जाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, NCERT का क्वेश्चन है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक। अभी pH के बारे में ही नोट डाउन करना था, फिर से देख लो। pH स्केल जो था वो यूज किया गया था कि गिवन सॉल्यूशन जो है वो कितना एसिडिक है, मोर एसिडिक, लेस बेसिक और मोर बेसिक। ठीक है, ये सारी चीजें पता लगाने के लिए 1909 में सोरेनसन ने दिया था। और pH को जब एब्रीविएट किया गया तो उसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन कितने बन रहे हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एसिड जो होंगे ना वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। H पॉजिटिव मतलब कि हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, तो जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हमने पढ़ा भी था ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में, कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होंगे, जो जल्दी से और बहुत ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी pH को हम फाइंड आउट कर सकते हैं फिर इसके अकॉर्डिंग स्केल से। ठीक है, फिर आता है न्यूमेरिकली क्या है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। लॉग ऑफ जो है बेटा ये न्यूमेरिकली पोर्शन है, ये आपके मैथ्स में भी आता है, लॉगरिथम फॉर्म जो होती है। ठीक है, आपको लॉग ऑफ फाइंड आउट करना पड़ता है, मैथमेटिकल पोर्शन है ये। तो pH को जब एवरी माइनस है तो मैं इसको नीचे लेकर आ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखेंगे कि दोनों जो होते हैं ये कैसे हैं, इनवर्सली है। H पॉजिटिव आयन अगर ज्यादा होगा तो pH कम हो जाएगा, और pH अगर ज्यादा होगा तो H पॉजिटिव आयन कम हो जाएगा। मतलब दोनों क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप इसको नोट बना के अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जैसे NCERT का, ये बोला गया कि दो सॉल्यूशन दे दिया आपको, एक सॉल्यूशन A है और एक सॉल्यूशन B है, और दोनों का H पॉजिटिव क्या गिवन है आपको, pH गिवन है। क्या गिवन है, pH। आप ध्यान देंगे, आपको क्या गिवन कर रखा है, pH गिवन कर रखा है। आपके पास क्या है, एक A सॉल्यूशन है और एक B सॉल्यूशन है। इसका जो pH है वो है 6 और B का जो pH है वो कितना है, 8 है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि इन दोनों सॉल्यूशन में से किसके H पॉजिटिव आयन ज्यादा बनेंगे, H पॉजिटिव आयन किसके ज्यादा होंगे। विच सॉल्यूशन, क्या क्या क्वेश्चन होगा, विच सॉल्यूशन हैज मोर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्चुअल में ये जो ब्रैकेट होती है ना ये कंसंट्रेशन ही होती है बेटा। अगर आप कंसंट्रेशन यहाँ लिख रहे हैं तो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज इस तरीके से जो लिखी जाती है ये अपने आप में एब्रीविएट है। ये जो ब्रैकेट होती है ये किसको शो करती है, कंसंट्रेशन को शो करती है। इसको अगर मैं पढ़ूँ तो क्या पढ़ा जाएगा, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ओके, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी आयन प्रेजेंट है तो उसकी क्या ले रखी है, कंसंट्रेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, विच सॉल्यूशन हैव मोर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये किससे आएगा, ये इसी से आएगा कि जो pH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। अब pH जिसकी ज्यादा होगी उसकी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कैसी होगी, कम होगी। इसका pH A जो है उसका pH कितना है, 6 है। A सॉल्यूशन का जो pH है वो कितना है, 6 है। तो इसका मतलब ये मोर, इसके पास क्या होंगे, ज्यादा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, A।
क्या आ जाएगा ए, क्योंकि इसकी पीएच कम है और पीएच कम होगी तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कैसी होगी, ज्यादा होगी। और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच सॉल्यूशन हैज मच मोर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो आप ये भी पढ़ के आ चुके हो पीछे कि दोनों कैसे होते हैं, इनवर्सली होते हैं। अगर पीएच की वैल्यू ज्यादा है तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कैसी होगी इसमें, कम, मतलब उसमें H पॉजिटिव आयन कैसे बनेंगे, कम बनेंगे। तो बी के अंदर जो H पॉजिटिव आयन है वो कैसे बनेंगे, कम बनेंगे। और जब H पॉजिटिव आयन ही कम बन रहे हैं, अब एक क्वेश्चन और भी अराइज हो जाता है यहाँ से कि आपको ये पता चल गया कि जो ए है जिसका पीएच 6 है, इसमें क्या होंगे, मोर H पॉजिटिव आयन, मोर H पॉजिटिव आयन होंगे, और इसमें क्या होंगे, लेस H पॉजिटिव आयन होंगे। तो आपको यहाँ से भी पता चल रहा है ना कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि आप पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं कि ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। तो मोर एसिडिक कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 6 वाला, ठीक है। जिसकी पीएच कितनी है, 6 है, वो सॉल्यूशन कैसा होगा, मोर एसिडिक। तो बी पार्ट में भी इसका लिख सकते हो आप, इसका क्वेश्चन बना के लिख सकते हो, विच सॉल्यूशन इज मोर एसिडिक। तो मोर एसिडिक कौन सा होगा, जिसकी पीएच कितनी है, 6 है। समझ में आएगी बात ये, ठीक है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, इजिली इसी तरीके के आते हैं। अभी इस लेवल पे 10th लेवल पे आपके पास मतलब पीएच नहीं कैलकुलेट करवाएंगे, ठीक है, वो कंपटीशन में ज़्यादा आ जाते हैं। फिर आता है कि डिफरेंट जो अपनी डेली लाइफ में जो सब्सटेंसेस यूज होते हैं उनकी पीएच ये लिखी हुई है, इसको आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें मतलब डेली लाइफ में जो सब्सटेंसेस हैं उनकी पीएच हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो कंसंट्रेटेड HCl है, कंसंट्रेटेड HCl, उसकी पीएच तो कितनी होगी, 0 ही होगी भैया, कंसंट्रेटेड है, क्योंकि वो तो हाथ पे गिरते ही जला देगा हाथ को। किसी भी चीज़ के ऊपर गिरेगा, अगर HCl की बूंद भी गिरती है तो उसको क्या कर देती है, खराब कर देती है, डैमेज कर देती है, उसको बिल्कुल मतलब जला ही देती है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीएच कितना रहेगा उसका, 0 रहेगा। कॉफ़ी, जो हम घरों में कॉफ़ी यूज़ करते हैं, उसका पीएच कितना होता है, 5 होता है। सॉफ्ट ड्रिंक 6 है। मिल्क जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, ऐसा होता है एसिडिक, 6.5। प्योर वाटर होगा, उसकी पीएच कितनी होगी, 7 होगी, क्योंकि प्योर वाटर जो है उसके तो आयंस बनेंगे नहीं, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो इस तरीके से सलाइवा जो अपने माउथ में सिक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सलाइवा को सिक्रेट करती हैं, जो हेल्प करता है जो फूड हमने खाया है, जो बाइट हमने ली है, उसको मतलब कि स्वेलिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर ये सलाइवा अपने माउथ में सिक्रेट ना हो तो फूड को स्वेलअप करने में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ये उसको क्या बना देता है, सलाइवा सिक्रेट होता है, इसको हिंदी में लार बोलते हैं, सलाइवा को क्या बोला जाता है, लार। और ये किसके द्वारा सिक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। थोड़ा सा ये लिक्विड लाइक मटेरियल होता है जो उसके साथ फूड के साथ जो बाइट हमने खाई है उसके साथ ये कंबाइन होकर उसको क्या बना देता है, लारदार बना देता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो हम आसानी से स्वेलअप कर सकते हैं, ओके। तो लेकिन अब सलाइवा भी देखो, सलाइवा जो है बिफोर मील, खाना खाने से पहले सलाइवा जो है उसकी पीएच कितनी है, 7.4। तो मतलब बेसिक पे गया ना, ये 7 से ज़्यादा हो गया, 7 वाला न्यूट्रल, 7 से नीचे सारे एसिडिक और 7 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक हो गया ये, ठीक है। लेकिन आफ्टर मील, खाना खाने के बाद डाइजेशन स्टार्ट होगा तो उसमें एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब खाना खाने के बाद जो सलाइवा है उसकी पीएच कितनी हो जाती है, 5.8 हो जाती है। आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि सलाइवा की जो पीएच है वो चेंज होती है। बिफोर मील, खाना खाने से पहले कितनी होती है, 7.4 होती है, खाना खाने के बाद कितनी हो जाती है, 5.8 हो जाती है। ये आप डाइजेशन में पढ़ोगे बायोलॉजी के अंदर कि ऐसा क्यों होता है, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर का डाइजेशन होगा तो वो मतलब कि लैक्टिक एसिड के अंदर फूटता है, ठीक है। या आपका बायो में आएगा ब्लड जो होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, मतलब कि बेसिक होता है, 7.4 पीएच होती है इसकी, ठीक है। टूथपेस्ट जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद टूथब्रश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद जो है वो एसिड माउथ के अंदर एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा ना, ठीक है, पीएच उसकी कैसी हो जाएगी, कम होने लग जाएगी, और जिसकी वजह से फिर टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। हम पढ़ेंगे भी कि पीएच जो है अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज है, उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ये ध्यान रखेंगे जो टूथपेस्ट होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 8, इसका मतलब बेसिक, 7 से ज़्यादा तो बेसिक हो जाएगा ना। और जो कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये, तो इसकी पीएच कितनी होगी, 14 होगी। स्ट्रॉन्ग बेस कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH लिखा भी हुआ है यहाँ पे, फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, कंसनट्रेटेड NaOH या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। इसकी पीएच कितनी होती है, 14 होती है। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो आप एक बार ये पीएच स्केल और देख लो, पीएच स्केल में बना देती हूँ 0 to 14, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे न्यूट्रल ले लिया, 7 ले लिया, यहाँ 6 आ जाएगा, ये 5 आ गया, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये कितना है यहाँ पर 0 है, ठीक है। इधर की साइड चलेंगे 8,
9, 10, 11, 12, इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आके कितना हो जाएगा ये 14, ठीक है, 13 और 14, ओके, यहाँ पे ये कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। तो 7 पे अगर किसी भी सब्सटेंस की जो पीएच है अगर वो 7 है तो वो सब्सटेंस कैसा होगा, न्यूट्रल, कैसा होगा वो न्यूट्रल होगा। और 7 से जब हम इस साइड जाएंगे तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कैसे होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक देख लो, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बीच में, ये तो क्या होंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो पीएच होगी वो तो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग, यहाँ से यहाँ तक तो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और ये कैसे होंगे, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड तो ये होंगे और ये कैसे होंगे, वीक एसिड होंगे। मतलब 7 से नीचे सारे के सारे कैसे होंगे, एसिडिक होते हैं। इसको कंप्लीटली लिख लो चाहिए, ठीक है, इसको कंप्लीट लिखवा देती हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब कि इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब ये 3.5 तक नहीं होंगे, मोर एसिडिक होंगे, और इससे इधर कैसे हो जाएंगे, फिर वो लेस एसिडिक हो जाएंगे। और जो पीएच अगर बढ़ता जा रहा है 7 के बाद जो है इधर की साइड 14 तक, ये क्या होंगे, इंक्रीजिंग, यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, समझ में आई बात, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब कि, या फिर ये भी लिख सकते हो इंक्रीजिंग OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। आप जानते हो यही है ना कि हमने पढ़ा भी था मतलब कि स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स के अंदर कि बेस क्या होते हैं, जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। तो जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे उतना ही अच्छा बेसिक होगा। तो 7 से ज़्यादा अगर पीएच बढ़ती चली जाएगी तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और इस साइड क्या लिख सकते हो आप, इस साइड ये लिख सकते हो इंक्रीजिंग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलती है। तो ये क्या है, पूरा का पूरा पीएच स्केल, क्या है ये, पीएच स्केल, इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो पीएच स्केल क्या है, ये एक ऐसा स्केल है जिसमें काउंटिंग लिखी हुई है 0 to 14, ठीक है। सोरेनसन ने ये स्केल दिया, ये यूज किया जाता है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए, और मोर एसिडिक और लेस एसिडिक में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मोर बेसिक और लेस बेसिक में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये कहता है कि 7 पे तो न्यूट्रल होगा कोई भी सब्सटेंस, जैसे प्योर वाटर है, प्योर वाटर की पीएच मैंने यहाँ पे लिखवा रखी है कितनी है, 7 है, इसका मतलब ये कैसा है, न्यूट्रल है, नहीं तो ये एसिडिक और ना ये बेसिक है। 7 से कम सारे कैसे होते चले जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। मतलब कि अगर कोई ये कह दे कि 2 सॉल्यूशन है आपके पास, एक ए है और एक बी है, मैं समझा देती हूँ। ए जो है उसकी पीएच बता रहा है ये 3 और बी की पीएच बता रहा है ये कितनी 6। तो अगर कोई पूछ ले कि ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो कौन होगा बेटा, ये होगा कैसा, मोर एसिडिक, ठीक है, एसिडिक होगा, लेकिन ये कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा, और ये कैसा होगा, लेस एसिडिक होगा। क्योंकि इधर की साइड हम जब जाएंगे तो कैसे हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती चली जाती है। ओके, ये क्लियर हो गया आपको, डायग्राम भी बना लिया होगा आपने, ये पीएच वैल्यूज भी नोट कर ली हैं, ठीक है। तो ये तो बेटा न्यूमेरिकली चीज हो गई, जो पीएच है वो तो न्यूमेरिकली है कि आपको H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि भैया इनकी पीएच कितनी आई है, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको वैसे सॉल्यूशन दे तो उसमें कंटेनर में या बीकर के अंदर डाल के आपको सॉल्यूशन दे दे और पूछे कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है, फिर आप कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए भी एक चीज़ और आई थी, वो क्या है आपके पास, यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेक्स्ट टॉपिक आप डाल सकते हैं, अब क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर है तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि क्या पता लगाएंगे ये कि एसिडिक और बेसिक के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन इनका एक बेनिफिट और भी है इन इंडिकेटर्स का कि ये वही चीज़ कि ये पता लगा देंगे कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, वीक एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, न्यूट्रल कौन सा होगा, और ठीक है स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा। तो उनमें भी डिफरेंशिएट कर सकता है, लेकिन कैसे, बाय इंडिकेटिंग कलर, ठीक है, बाय इंडिकेटिंग कलर। ये कलर चेंज करेंगे अपना, जो ये इंडिकेटर है, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर क्या है एक्चुअल में, डाइज ही है, डाई डिफरेंट कलर की डाइज होती है, उनका मिक्सचर बनाया गया है और उनसे फिर स्ट्रिप भी बना ली गई है, ठीक है, स्ट्रिप भी बना ली गई है। तो उस स्ट्रिप को जैसे ही एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन के अंदर चेंज किया जाता है या एसिड बेस की ड्रॉप उसके अंदर डाली जाती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के ऊपर जब एसिड बेस की ड्रॉप डालेंगे तो ये जो इंडिकेटर है ये अपना कलर चेंज कर लेता है। और मैंने इसके लिए कलर आपको नीचे लिखवा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि
कलर प्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर एट डिफरेंट पीएच। ओके, कि डिफरेंट जो सॉल्यूशंस हैं उनकी डिफरेंट पीएच के ऊपर वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। और अगर कलर चेंज हो गया तो हमें पीएच पता चल जाएगी, पीएच पता चल जाएगी तो हम ये भी पता लगा लेंगे कि वो मोर एसिडिक है, मोर, या फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, समझ में आई बात। तो पहले इसके बारे में लिखेंगे आप, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, डिफरेंट इंडिकेटर्स, या फिर डाइस भी लिख सकते हो आप। इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। ओके, डिफरेंट इंडिकेटर्स आ जाएगा ये। तो इसमें क्या है, डिफरेंट इंडिकेटर्स का क्या है, ये मिक्सचर होता है। ओके, डिफरेंट जो डाइज हैं वो उसी को क्या बोला गया है, इंडिकेटर ही बोला गया है। ठीक है, तो मिक्सचर ये डिफरेंट इंडिकेटर्स का जो क्या बताता है, पीएच बताता है, विच इंडिकेट्स द pH of different substances। ठीक है, और फिर अगर हमें पीएच पता चल जाएगी तो हमें उसका नेचर भी पता चल जाएगा, मोर एसिडिक है, लेस एसिडिक है, मोर बेसिक है या लेस बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाते हैं। तो ये पेपर की फॉर्म में भी होते हैं, सिंपल ये सॉलिड की फॉर्म में भी होते हैं, स्ट्रिप बना रखी है मेनली इनकी। तो किसी भी एसिड या बेस को जब उस स्ट्रिप के ऊपर डाला जाता है, ड्रॉप वाइज डाला जाता है, तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है। तो आप ये कलर अपनी बुक से भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल है कि अगर डार्क कलर आ जाता है इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर का, मान लीजिए कि आपको कोई भी सॉल्यूशन गिवन है, इसके अंदर ये एक बीकर है, ठीक है, ए नाम का, इसमें कोई भी सॉल्यूशन गिवन है और इस सॉल्यूशन को किसके ऊपर डाल दिया, किसके ऊपर अप्लाई किया गया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रिप, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रिप है, उसके ऊपर अप्लाई किया गया है। तो अगर ये जो स्ट्रिप है इसका जो कलर है अगर वो कैसा हो जाए, डार्क रेड, कैसा हो जाए, डार्क रेड, तो उसकी पीएच कितनी आ जाएगी, 0, और पीएच 0 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या बोल सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोल सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल ये टेबल बनी हुई है, तो आप इनमें कलर का ध्यान रखेंगे कि कलर आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो इसमें एक 1 मार्क में या 2 मार्क में पूछ लिया जाता है कि किसी सॉल्यूशन की पीएच या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर है वो ये चेंज हो गया है तो उसकी पीएच कितनी होगी, या फिर वो सॉल्यूशन जो है कितना एसिडिक होगा, वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या फिर वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो 7 पे कौन सा कलर ये शो करेगा, ग्रीन। तो आप मेन ध्यान रखेंगे, एक तो 0 वाला ध्यान रखो। ठीक है, 0 पे कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिडिक का कलर कैसा होगा, रेड। यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा कलर शो करेगा, रेड कलर। और 7 न्यूट्रल है तो कैसा कलर शो करेगा, ग्रीन। और अगर 14 कैसा है, ये बेसिक है, तो कैसा कलर शो करेगा, ये वॉयलेट कलर शो करेगा। ठीक है, तो मैं इसकी टेबल बनवा देती हूँ, आप वो टेबल लिख लो। ठीक है, सिंपल सी कि 0 पे अगर पीएच कितना है, अगर पीएच कितना है तुम्हारे पास 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो कलर ऑफ इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसका कलर, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, पीएच दे दी और नेचर। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या लिख सकते हो आप, नेचर लिख सकते हो कैसा है। अगर पीएच 0 है तो कलर कैसा आएगा, ये डार्क रेड। ठीक है, कैसा आ जाएगा, डार्क रेड आ जाएगा। तो इसका मतलब नेचर कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा हुआ इसका नेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, और अगर 7 है तो इसका कलर कैसा आएगा, ग्रीन। तो इसका मतलब नेचर कैसा हुआ, जो भी गिवन सब्सटेंस है न्यूट्रल है। ठीक है, और अगर ये कितना आ जाए 14, अगर पीएच 14 आ जाए मतलब कलर से पता चलेगा, अगर उसका कलर कैसा आ जाए, वॉयलेट। ठीक है, वॉयलेट, वॉयलेट कलर आ जाए, स्पेलिंग देख लेना भैया आप, वॉयलेट। ठीक है, तो इसका ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो गया आपको ये बात। ठीक है, तो ये 3 तो आप ध्यान रख ही सकते हैं, ये आता भी है, लास्ट ईयर भी आया हुआ था ये। ठीक है, तो 0, 7 और 14, 0 वाला कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 7 वाला कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन कलर कैसा शो करेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर देख रहे हो आप, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो अपने कलर को चेंज कर लेता है। और 14 पे क्या कलर आ जाएगा, वॉयलेट आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आप पढ़ चुके हो, पीएच के अकॉर्डिंग भी पढ़ चुके हो। अगर हमें पीएच पता चल जाएगी तो हमें पीएच स्केल का पता है, और पीएच स्केल से हम पता लगा लेंगे उसका नेचर कैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। पहले हमने पढ़ा पीएच, उसके बाद क्या पढ़ा हमने
क्या पढ़ा हमने? यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ा। अब पढ़ लेते हैं कि जो पीएच है वो अपनी डेली लाइफ में कैसे यूजफुल है। ठीक है, अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है वो पीएच की कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है, बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई पीएच की। पीएच चेंज होने से तो बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम पढ़ लेंगे, यूजेस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये लिखेंगे आप। ठीक है, या इफेक्ट ऑफ पीएच, या इंपॉर्टेंस लिख लो, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो पीएच है अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाओ, फर्स्ट में हम लिख लेते हैं पीएच इज यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, देखो कैसे, आपको पता है कि खाना खाने के बाद अपनी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, स्टमक में क्या प्रोड्यूस होता है, HCl प्रोड्यूस होता है, और उसका प्रोड्यूस होना भी जरूरी है स्टमक के अंदर HCl। लेकिन जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, वो कैसा होता है, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर होता है, कंसंट्रेटेड तो हो नहीं सकता, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है, क्योंकि बॉडी के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो पानी उसके साथ बहुत ज़्यादा मिक्स होता है। उस एसिड का प्रोड्यूस होना भी जरूरी है, क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करता है। जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, कैटालिटिक रिएक्शंस होती हैं, वो HCl की वजह से ही होती हैं। हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो पाता है, वो किसकी वजह से, HCl की वजह से, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं बेटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड खाया, उसको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक करने के लिए किसकी जरूरत होगी, HCl की जरूरत होगी, क्योंकि HCl उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा स्मॉलर सब्सटेंसेस के अंदर। लेकिन कई बार किसकी वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से, ठीक है, या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से, फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। कई बार हम खराब खाना खा लेते हैं, पता नहीं चलता। कई बार ओवर ईटिंग मतलब बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, टेस्टी लगता है, मम्मी खाना बना रही है और खाते रहते हैं, वो ओवर हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन, फिर उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता तो पीएच का अमाउंट बढ़ जाता है, पीएच ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है, क्योंकि जितना सब्सटेंस वो ब्रेक करेगा तो पीएच भी तो, सॉरी, जो एसिड है वो भी तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एसिड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है, जो HCl है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। एसिड बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, एसिडिटी इंप्रूव हो जाती है, उसको बोलते हैं एसिडिटी बढ़ना। ठीक है, एसिडिटी हो जाना, तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप फिर किसका यूज करोगे, बेस का यूज करोगे। ठीक है, बेस के फॉर्म में कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर घरों में जो बेकिंग सोडा होता है वो। ठीक है, तो उसका यूज किया जाता है, वो उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आप इसको फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब कि आगे पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हो, या समझ में आ गया तो इतना भी चलेगा। ठीक है, या फिर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो यूज हुआ ना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ओके, अब सेकंड क्या है, अगर पीएच चेंज हो, किसकी, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, दांत। ठीक है, दांतों की बिना तो कुछ भी नहीं है, अच्छे भी नहीं लगेंगे। ठीक है, कोई फेस पे कोई वो ही नहीं होगा, टीथ अगर हमारे खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, टूथ का डिके होना स्टार्ट हो जाता है। टूथ का डिके क्या होता है, अपने टीथ की जो अपर वाली लेयर होती है उसको हम इनेबल बोलते हैं, जो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। ठीक है, वैसे तो वो हार्डेस्ट मटेरियल है अपनी पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी के अंदर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो कौन है, कैल्शियम फॉस्फेट, मतलब कि टूथ इनेमल, टूथ की जो अपर लेयर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। लेकिन वो भी खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, वो भी खराब होनी, वो भी डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है, गलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एसिड का तो इतना ही इफेक्ट है बेटा। अगर एसिड ज़्यादा बनने लग जाएगा, ठीक है, अगर माउथ की पीएच, इफ माउथ पीएच डिक्रीजेस या फिर बिलो देन 5.5, देन क्या होगा, टूथ डिके स्टार्ट, टूथ डिके स्टार्ट। उस टाइम पे टूथ डिके क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टूथ डिके क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब मेन बात अपनी क्या हुई कि हमने जो हमारे जो माउथ की जो पीएच है, ठीक है, माउथ की जो पीएच है वो 5.5 से कम कैसे हो गई, 5.5 से पीएच कम होते जाना, इसका मतलब एसिड ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, वो किसकी वजह से बेटा, क्योंकि बॉडी के जो माउथ है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, लैक्टिक एसिड। क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं, माउथ सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, माउथ के अंदर जाता है, तो माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है फूड का। और फूड के अंदर मेन चीज़ क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, स्टार्च
ओके, स्टार्च प्रेजेंट होती है, शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म जो है वो कौन है, स्टार्च। जो स्टार्च है उसका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो सलाइवा है ना वो क्या काम करता है, उसके अंदर जैसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं अपने माउथ के अंदर, वो उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टिक एसिड के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टिक एसिड के अंदर। मतलब कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि माउथ के अंदर किसका डाइजेशन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स फूड खाया है आपने, उस कॉम्प्लेक्स फूड में से कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन माउथ में होगा, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। अब स्टार्च की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो माउथ में लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनने लग गया ना, अब लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनने लग गया तो पीएच है जो है वो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए तभी कहा जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए, कोलगेट करनी चाहिए, ब्रश करनी चाहिए, टूथपेस्ट करनी चाहिए। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था लास्ट थोड़ी सी देर पहले कि जो टूथपेस्ट होती है उसका कितना होता है, पीएच 8 होता है, मतलब वो बेसिक होती है। तो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा, जब भी आप कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं, शुगरी चीज़ खाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह हैं, टॉफीज़ वगैरह हैं, तो उनके बाद तो तुरंत आपको क्या करनी चाहिए, ब्रश करनी चाहिए, टूथपेस्ट करनी चाहिए, ताकि वो क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे वहीं की वहीं, और जो हमारे टूथ की इनेमल है वो खराब होने से बच जाए। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया वही कि टूथ डिके जो है वो कब स्टार्ट हो जाता है, जब माउथ की पीएच 5.5 से कम होने लग जाए, मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है, ठीक है। थर्ड, और कहाँ पे यूज होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स पीएच, ठीक है, पीएच के प्रति। बेटा प्लांट्स कैसे, देखो प्लांट्स कहाँ उगाए जाते हैं, सॉइल पे, सॉइल पे उगाए जाते हैं, ठीक है, सॉइल में उगाए जाते हैं। तो ये कहता है कि सॉइल की पीएच भी मायने रखती है भाई, प्लांट्स ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि भी कोई भी सॉइल के ऊपर जो है प्लांट ग्रो कर जाएगा, नो। सॉइल की जो पीएच है वो कितनी होनी चाहिए, 7.0 टू 7.4 समथिंग, इतनी, ठीक है, इतनी ही होनी चाहिए। एसिडिक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो प्लांट्स हैं उसकी सॉइल जो है उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, 7.0 7.4 इसके आसपास होनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग में पीएच इतनी है किसी भी सॉइल की और हम उस पर प्लांट्स उगा रहे हैं तो वो अच्छे ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, प्लांट्स अच्छे ग्रो कर गए, लेकिन फिर भी फार्मर को लगता है कि और अच्छी पैदावार हो जाए तो उसके अंदर फर्टिलाइजर्स भी यूज़ किए जाएंगे, इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ किए जाएंगे, पेस्टिसाइड्स भी यूज़ किए जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी जो पीएच है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कैसे हो जाएगी, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स इतनी थी तो आपने किसका यूज़ कर दिया, फर्टिलाइजर्स का। कहाँ पे, उस सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर का यूज़ किया, फर्टिलाइजर की वजह से उसकी जो पीएच थी वो लेस देन 7 हो गई, लेस देन 7 से नीचे चली गई। 7 से नीचे चली गई तो आप जानते हो कैसी हो गई, वो एसिडिक हो गई, ठीक है, कैसी हो गई वो, एसिडिक। अब एसिडिक सॉइल के अंदर तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज। क्योंकि प्लांट्स ग्रो कब करेंगे, जब सॉइल की पीएच कितनी होगी, इसके बीच में होगी, ठीक है। तो ये एसिडिक हो चुकी है सॉइल, तो इसको क्या करवाया जाएगा, किसी न किसी ऐसे केमिकल के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी सॉइल की, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी खत्म हो जाए। तो क्या यूज़ करोगे आप, यहाँ पर बेस यूज़ करोगे। तो जो मिट्टी होती है इसके अंदर क्या ऐड कर दिया जाता है, स्लैक्ड लाइम। और स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला आप सभी अच्छे से जानते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हो। समझ में आ गई बात। तो ये तीनों को यूज़ करके उसके अंदर तो उसकी वजह से तीनों में से किसी को भी यूज़ कर लिया जाता है, जिसकी वजह से सॉइल की जो पीएच है वो फर्दर इस पे आ जाती है और जो प्लांट्स है वो उस पर ग्रो कर जाते हैं। इसी प्रकार एनिमल्स के लिए भी है, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं उनकी पीएच जो होती है उनकी डिफरेंट जो उनके अंदर भी रिएक्शंस होती हैं उनके लिए भी अलग होती है, ठीक है। अब आता है फोर्थ में, मैं बता देती हूँ आपको फोर्थ वाला क्या है। फोर्थ वाला पॉइंट और क्या कहता है ये कि जो प्लांट्स होते हैं, सॉरी जो पीएच है और कहाँ पे यूज़ की जाती है। जो पीएच है जैसे हम यूज़ कर सकते हैं वेलफेयर के वारफेयर में, जैसे केमिकल वारफेयर में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो ये हैं एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स में इसमें कौन सा पॉइंट है, ये फोर्थ है ना, ठीक है। जैसे एनिमल्स हैं, सिंपल जो एनिमल्स होते हैं, जैसे आंट स्टिंग की बात करूँ मैं, आंट स्टिंग, ठीक है, आंट स्टिंग होती है या बी स्टिंग होती है, बी स्टिंग समझ रहे हो, चींटी और मधुमक्खी, ठीक है। इसका स्टिंग मतलब जब रेड आंट बोल लो आप इसको, रेड आंट, जब लाल चींटी बाइट करती है ना
देखी होगी सभी ने घरों में। जब लाल चींटी बाइट करती है तो ये छोड़ के जाती है फोमिक एसिड। क्या छोड़ती है ये? फोमिक एसिड। और फोमिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOH, ठीक है। और इसका आईपैक नेम क्या बनेगा? मिथेनोइक एसिड। क्या बनेगा ये? मिथेनोइक एसिड, ठीक है, मिथेनोइक एसिड। लेकिन ये कॉमन नेम से ज़्यादा जाना जाता है, ये वाला कंपाउंड जो है कॉमन नेम से ज़्यादा जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फोमिक एसिड। और फोमिक जो वर्ड है मैं बताइए तो इसको कंप्लीट फॉर्मस से लिया गया है, ठीक है। और फॉर्मस का जब इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग देखा गया उसका मतलब क्या होता है? रेड आंट, ठीक है। समझ में आई बात? तो एनिमल्स जैसे आंट स्टिंग है या बी स्टिंग है, ये क्या रिलीज करते हैं? आपने देख लिया, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। जब भी ये चीज़ काटेंगी तो मतलब बी स्टिंग काटे या फिर बी काटे या फिर आंट जो है, इनके जो स्टिंग होता है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? कौन सा होता है एसिड? मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो ईचिंग होने लग जाती है, पेन होने लग जाता है, जलन होने लग जाती है उस टाइम पे, ओके, उस एरिया के ऊपर। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? क्या ऐड करेंगे फिर यहाँ पर? चाहे तो घरों में बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा का यूज किया जा सकता है क्योंकि बेस है ना वो, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। किसका यूज किया जाएगा? बेकिंग सोडा का यूज किया जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर सकते हैं, इनो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, हो जाता है यहाँ पे। और क्या है? अच्छा एक चीज और, इसमें बी स्टिंग और आंट स्टिंग का बता दिया मैंने आपको। जो येलो वास्प होती है, कौन? येलो वास्प, ठीक है, येलो वास्प। इसके स्टिंग में क्या होता है? बेस, ठीक है। ये क्या रिलीज करती है? बेस रिलीज करती है, ठीक है। जब ये बेस रिलीज कर दी है तो इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? एसिड अप्लाई करेंगे ताकि क्या हो जाए? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए, ठीक है। और क्या बन जाए तुम्हारे पास? फिर ये नॉर्मल हो जाए, ठीक है। क्योंकि एसिड की वजह से हो या बेस की वजह से हो, ईचिंग और पेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जलन भी होने लग जाती है उस पार्ट के ऊपर जिसपे बाइट किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये तो जो थे क्या थे? इंपॉर्टेंस थी पीएच की अपनी डेली लाइफ के अंदर। अच्छा एक चीज़ और कि जो पीएच है वो एक्वेटिक एनिमल्स को भी अफेक्ट करती है, ठीक है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको भी अफेक्ट करती है, और अपनी नॉर्मल बॉडी को भी अफेक्ट करती है। अपनी जो बॉडी है, फिफ्थ पॉइंट डाल के आप लिख सकते हो कि जो पीएच होती है ना किसकी? अपनी बॉडी की। आर बॉडी वर्क्स रेगुलरली एट pH 7.0 to 7.8, ठीक है। 7.0 से 7.8 पे अच्छा काम करती है अपनी बॉडी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बॉडी जो है स्वस्थ होगी, उसको हेल्दी बॉडी बोल सकते हैं जिस बॉडी की पीएच कितनी है? 7.0 से 7.8 के बीच में है, ठीक है। तो वो बॉडी कैसी है? हेल्दी है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर ये पीएच बॉडी में किसी ना किसी वजह से चेंज हो जाए, ठीक है, ये पीएच कम हो जाए या पीएच जो है पीएच की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार एनिमल्स के साथ भी है। आपने देखा होगा एसिडिक रेन के बारे में सुना होगा, ठीक है। एसिडिक रेन सुना होगा ना। एसिडिक रेन क्या कहते हैं कि जो पहली बारिश होती है वो खराब होती है। पहली बारिश का मतलब ये नहीं है कि भाई फिल्मों वाली बात हो जाएगी पहली बारिश आ रही है, ठीक है। पहली बारिश का मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग में जैसे अपना जो एरिया है, ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे कौन कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, इंडस्ट्रीज से। तो वो जो गैसेज है वो एटमोसफेयर के अंदर ही है। और बाई चांस बारिश आ जाए तो वो जो बारिश है, मतलब जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो किसके साथ कंबाइन कर जाती हैं? उन गैसेज के साथ कंबाइन कर जाती हैं, ठीक है। उन गैसेस के साथ कंबाइन करेंगी तो क्या बनाएंगी? वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ही बनाएंगी। उसको क्या बनाएंगे? उसको क्या बोलेंगे? उस रेन को क्या बोलेंगे? हम एसिडिक रेन बोलते हैं, ठीक है। एसिडिक रेन मतलब कि जो किस का कॉम्बिनेशन होती है? नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 और दूसरा कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड है। ये कब बनती है? जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ पानी कंबाइन कर जाता है। पानी कहाँ से आया? रेन से आया, रेन वाटर, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड कब बनेगा? जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ वाटर जो है वो कंबाइन कर जाता है। तो एसिडिक रेन इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है बेटा, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर भी इफेक्ट है इसका, और एक्वेटिक लाइफ के ऊपर भी। एक्वेटिक लाइफ कौन सी है? एक्वेटिक मतलब कि ऐसी लाइफ जो उसके लिए जंतुओं के लिए होती है, ठीक है। मतलब जो ऐसे जीव जंतु जो किस में रहते हैं? पानी में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं ना। तो जैसे बारिश हुई, एसिडिक रेन हुई,